एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सैटरडे का डे था और 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो रहा था। बेटू को जस्ट अभी मैं लेकर के आई थी स्टॉप से और अभी बस उसने अपनी यूनिफॉर्म चेंज करी थी। आते ही सबसे पहले मेरे को उसके जो वो पीटी चल रहे हैं तो वो उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो मैं देख रही थी कि आज कैसा करके आई। आज उसका लास्ट था टेस्ट, तो मैथ्स का था। तो सुन रही थी मैं कि कैसा करके आई है, तो सब कुछ सही सही बता रही थी। तो अच्छा गया, उसके सारे जो पीटी थे अच्छे गए और फाइनली आज लास्ट था सैटरडे को, अब ख़त्म हो गए। और उसके बाद ये ना कल से पार्सल आया हुआ था तो इसको अनबॉक्स मुझे करना था। थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल था तो टाइम ही नहीं मिला, तो ये फिर रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक बार। कई बार चीज़ें डिफेक्टिव आ जाती हैं तो फिर टाइम में रिटर्न वगैरह भी डालनी होती है ना, तो फिर अब मैं इसको अनबॉक्स कर रही थी। यहाँ पे मैंने मंगवाए हुए थे अपने किचन कंटेनर, जो कि लास्ट टाइम मैंने 8 का सेट मंगवाया था ना, तो काफ़ी सारे अभी दूसरे वाले कैबिनेट में सामान वगैरह रखा हुआ था। जैसे मैंने मल्टीग्रेन आटे वगैरह लिए हुए हैं ना, अलग अलग छोटे छोटे पैकेट में 1-1 केजी के या हाफ केजी जो भी मिलते हैं वो मैं ले लेती हूँ। तो काफ़ी सारे ना अभी मेरे को कंटेनर चाहिए थे और वो कम पड़ गए थे। मैंने 8 का सेट मंगवाया था, तो बाकी के फिर अभी 6 का सेट जो था वो मैंने अभी और न्यू मंगवाया था और सेम मंगवाए थे जो पहले वाले थे। तो वो मुझे अभी रिसीव हो गए थे सारे। मैं निकाल करके चेक कर रही थी कि लिड वगैरह सबकी ठीक है या नहीं है। जो भी एयर टाइट कंटेनर्स वगैरह होते हैं ना, उनमें लिड की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि अच्छे से ना लिड जो होती है वो मतलब लगती नहीं है। बट इस बार जो मैंने मंगवाए थे ना, इनकी लिड की क्वालिटी मुझे पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब वो भी अच्छे थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये वाली लिड जो थी ना वो अच्छे से टाइट हो रही थी पहले वाले से। पहले वाला भी अच्छे से एयर टाइट है, बट ये वाला थोड़ा और भी ज़्यादा टाइट मुझे लगा यूज़ करने पे। तो बाकी अभी मैंने निकाल करके रख दिए थे, अभी इनको वॉश करना था। तो अभी मैंने वॉश नहीं करे थे, जस्ट अभी मैं किचन में रख के आ गई थी, क्योंकि रात के जब बर्तन वगैरह क्लीन होएंगे ना, या तो मैं इनको तब कर दूँगी या फिर बीच में अभी शाम को टाइम वाइम मिलेगा तो अभी तब कर दूँगी। फिर मैं ये इनको यहाँ पे किचन में रख के चली गई थी। और उसके बाद ये हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी संडे का डे, आज का ये व्लॉग है। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया था और उसके बाद सुबह सुबह ना हम ऊपर ही चले गए थे। जैसे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह फिनिश हुआ 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का टाइम था, 10:30 के आसपास का रहा होगा, और हम आ गए थे ऊपर। तो छत पे आती हूँ, सबसे पहले मेरे को अपने प्लांट्स देखने होते हैं। इनको देख करके एक अलग ही सुकून सा मिलता है। जब भी प्लांट्स आपके सामने ग्रो करते हैं ना, एक एक लीफ निकलती है उसमें से, तो ना एक पता नहीं अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यार ये सामने सामने ग्रो होते हुए देख करके बहुत अच्छा लगता है। और ये सारे प्लांट्स मेरे नहीं हैं, नीचे एक और भाभी रहती हैं उनके हैं ये, और थोड़े बहुत इसमें मेरे हैं, बाकी उनके भी इसमें हैं, तो मिक्स करके दोनों के रखे हुए हैं प्लांट्स। और उसके बाद आज वेदर भी जो है वो काफ़ी क्लाउडी सा हो रहा था, कभी धूप आ रही थी कभी जा रही थी, थोड़ा सा ना हवा सी भी चल रही थी और धूप भी आ रही थी बीच बीच में। वैसे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि कंटिन्यू धूप आती है ना, तो अभी इतनी ज़्यादा विंटर नहीं आई है कि हम बिल्कुल 1-1.5 घंटा धूप सेक सकें। अभी धूप सेकने वाला टाइम नहीं है। तो अभी जो बीच में ये क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर हो रहा था ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर धूप आ जाती थी फिर चली जाती थी, तो हम ऊपर बहुत इंजॉय कर रहे थे। खा पी करके हम आ गए थे। और वैसे भी आज संडे था, तो संडे जो होता है वो फन डे होता है। क्लीनिंग वगैरह भी और मेरा नहाना धोना भी बहुत जल्दी हो गया था। मैं नहा चुकी थी और उसके बाद आज मैंने ना मॉपिंग नहीं करी थी, जस्ट मैं झाड़ू वगैरह लगा करके ऊपर आ गई थी। उसके बाद मैं सीधा नहा ली थी कि एक बार नहा करके फिर ऊपर चलते हैं। धूप में थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह या मॉइस्चराइज वगैरह करो ना पैरों को या हाथों को धूप में बैठ करके, तो अच्छा लगता है। तो मैं नहा धो करके आराम से ऊपर आई थी कि धूप सेकते हैं, थोड़ी देर नहाने के बाद ठंड लगती है ना, तो नहा करके मैं आ गई थी। और मॉपिंग का क्या होता है, वो स्टैंडिंग जो फ्लैट मॉप है उससे मैं बाद में मॉपिंग कर सकती थी। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब हाथ वाथ गंदे होते नहीं है ना, हाथ गंदे होते हैं ना, कपड़े वगैरह गंदे, छींटे मीटे नहीं आते ना इतने।
तो उससे मैं कर सकती थी। और ये देखो यहाँ पे मुझे मनीष ने गिरा दिया। तो इनकी मस्ती लास्ट वाली वीडियो पे मेरे को कमेंट आए थे कि मतलब आप ऐड कर दिया करो मनीष के साथ, जब भी वो मस्ती करते हैं ना व्लॉग में, तो मैं 80% उसमें से सारी क्लिप जो होती है ना वो डिलीट कर देती हूँ। तो पहले भी काफ़ी बार सबने मुझे बोला है कि आप कट मत किया करो, अच्छा लगता है, बट मेरे को थोड़ा सा लगता था कि कई बार सामने वाले का मूड ठीक नहीं होता तो उनको ख़राब ना लगे, तो इसलिए मैं कट कर देती थी। बट आज मैंने काफ़ी हद तक सारी क्लिप रखी हुई है। तो मस्ती करते करते हमारी ना, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभार, क्योंकि ये मुझे गिरा देते हैं। अभी आपने देखा इन्होंने मेरे को गिरा दिया। और उसके बाद ना मैं ये पहन करके आई थी, बोल कब से मेरे को कह रहे हैं इसको जैकेट को बंद करो करो, और मैं बोल रही थी कि नहीं मैं बंद नहीं करूँगी, क्योंकि ये ट्रैक सूट की तरह मैंने वेयर करा हुआ था। तो उन्होंने खुद से ज़िप बंद कर दी और पूरे गले तक बंद कर दी, और साथ में उसकी डोरी भी टाई कर दी कि ऐसे बंद करके पहनो। मैंने दोबारा खोल ली थी, क्योंकि मुझे वैसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कभी कभार थोड़ा सा अच्छा लगता है ना इस तरह से, वैसे मैं इसी तरह से बंद करके ही पहनती हूँ, बट आज मैंने थोड़ा सा इसको ट्रैक सूट टाइप होता है ना वैसे ही पहना हुआ था। तो इन्होंने फिर से बंद कर दिया था और ज़िप भी अटक गई थी। तो छत पे आए हुए थे हम, अपना संडे एंजॉय कर रहे थे। बेटू भी बहुत खुश थी और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। और संडे वाला जो डे होता है वो वैसे भी बहुत अच्छा सा फैमिली डे होता है। इसमें हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी मस्ती मजाक सब करते रहते हैं। और फिर मुझे कह रहे थे आओ मैं तुमको घुमाता हूँ। मैंने कहा घुमाओगे नहीं, मुझे गिरा दोगे। और उसके बाद फिर बेटू के साथ मस्ती चल रही थी, वही ऊपर फैमिली मस्ती हमारी चल रही थी। तो सारी मैंने रिकॉर्ड जो भी करी थी तो वो आज मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। और अच्छा है, ये सब मेमोरी की तरह मेरे ब्लॉग में भी रहेगा। बाद में जा कर के दिखाऊंगी कि हम कैसे मस्ती करते थे। बेटू बड़ी हो जाएगी वो भी देखेगी, और जब हम भी ओल्ड हो जाएंगे तो हम तब देखेंगे कि कैसे करते थे हम मस्ती। और उसके बाद फिर 1-2 घंटे हम ऊपर थे, उसके बाद हम नीचे आ गए थे। और अभी मेरे को ना बेड से वो निकालना था, जो ब्लैंकेट वगैरह होता है ना उसको रखना था। अभी रज़ाई निकालनी थी, क्योंकि दिसंबर सेकेंड वीक से ना थोड़ी थोड़ी ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है। कि ऑब्वियस ही बात है, दिसंबर और जनवरी में ठंड नहीं पड़ेगी तो फिर कब पड़ेगी। और ब्लैंकेट ना थोड़ा सा अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा अब निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद अदरवाइज़ ये फिर पूरे वीक के लिए नेक्स्ट संडे ही हो पाएगा ये काम। तो फिर मैंने ये वाला ना लास्ट ईयर लिया था, न्यू लिया था ये वाला कवर। तो लास्ट ईयर ना यूज़ नहीं हुआ था ये, तो ये न्यू के न्यू रखा हुआ था। मैंने कहा चलो इसको अनपैक करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये देखो यहाँ पे मैं आराम से सीधा चल रही थी। और ये वेलवेट वाला था, इससे मेरे को सांस भी नहीं आ रही थी। इन्होंने देखो मुझे गुस्सा आया ना तो ना पूरा दिन हमारे घर संडे को चलता रहता है, और ये मस्ती के चक्कर में ना मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि हाथ मत चलाओ, मुझे लगती है, चोट लगती है। तो बोलते हैं मैं तो मजाक करता रहता हूँ, मैं फ़न कर रहा हूँ। तो इस तरह का इनका फ़न होता है। देखो कितने चाटे खा लिए मैंने फ़न फ़न में। बाद मैं गुस्सा होकर वहाँ से चली गई थी कि अब मुझसे बात मत करना। तो फिर मेरे पीछे पीछे यहाँ पे भी आ गए। मैंने कहा चलो फिर काम में मेरी हेल्प करा दो थोड़ी सी। तो फिर हेल्प कराई उन्होंने, पूरा मैट्रेस वगैरह हटवाया, वरना ये सब मेरे को अकेले करना पड़ता है। और मैं शांति से करती भी हूँ, वरना ये जो काम करते हैं ना वैसे खींच तान के करते हैं हर चीज़ों को। जैसे मेरे को खींचते खींचते रहते हैं ना, वैसे ही चीज़ों को भी ये इसी तरह से खींचते हैं। ये मेरी न्यू रजाई है, अभी एक बार भी यूज़ को नहीं करा है। और इसका ये कवर था, ये ऐसे ही खींच देते हैं किसी भी चीज़ को। ये नहीं कि सॉफ्टली चीज़ों को टच करें, इंसान हो या चीज़ें, ऐसे हार्शली उनको टच करते हैं ना कि बिल्कुल पेन हो जाए। तो वैसे ही इन्होंने तेज़ी से खींचा था। और जब रख रहे थे कुछ टाइम पहले, जब मैंने एक बार निकाली थी किसी चीज़ के लिए, तो इन्होंने ऐसे ही खींच के उसको रखा था कि उसका पूरा जो कवर था वो फट गया था। और अभी भी उसको एक हाथ से ऐसे खींच रहे थे कि जो बचा खुटा है ना वो भी अच्छे से फट जाए। तो इस तरह के काम होते हैं। तो इसलिए मैं ना सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जब मैं अकेली घर में होंगी ना, सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ, धीरे धीरे अपनी चीज़ों में लगी रहती हूँ और धीरे धीरे अपने काम निपटाती रहती हूँ। वरना हेल्प लेती हूँ तो फिर वो हेल्प की जगह ना साथ में दूसरी चीज़ों का नुकसान हो जाता है मेरा। तो फिर इसलिए मैं अकेले कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर जो ये वाली रज़ाई मैंने निकाली थी, इसके ऊपर मेरे को ये कवर चढ़ाना था। एक तो ये वाला जो कवर है ये हमारे बेडरूम्स के साथ भी मैच करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली बेड के साथ तो मिलता हुआ मेरे को कोई भी कवर मिला नहीं। तो ये ग्रे थीम जो है वो चल जाता है हमारे वाले बेडरूम से। तो मैंने लास्ट ईयर मेरे को यही मिला था तो फिर मैंने ये ले लिया था।
और ठीक लग रहा था। इस रज़ाई के ऊपर मैंने कहा ये वाला चढ़ा देती हूँ, ब्लैंकेट जो है वो मैं उसको रख देती हूँ और ये वाली जो रज़ाई है वो इस बार निकाल लेती हूँ। और देखो फिर बेटू ने बोला, देखो पापा मम्मा ने ना ज़िप थोड़ी सी नीचे तक करी हुई है। तो फिर दोबारा आए उसको कि ऊपर करो, बंद करो अच्छे से। मैं बोल रही हूँ प्लीज़ यार मत करो, काम निपटाने दो। तो हमारा संडे ना ऐसे ही निकलता है, पूरा दिन ऐसे ही शोर शराबा मस्ती चलती रहती है। बाकी जो फिर जब ऑफिस चले जाते हैं, जो वीकडेज़ होते हैं ना, तो शांति शांति सी रहती है। जब सब घर पे आते हैं, बेटू का भी होता है, स्कूल से आ जाती है और आकर के ना सो जाती है, तो शाम हो जाती है बिल्कुल। फिर शाम होते ही उसका पढ़ने का टाइम हो जाता है, मेरा किचन का टाइम हो जाता है। तो ये जो मस्ती मजाक वाला रूटीन होता है ना, ये संडे को ही होता है जब सब घर पे होते हैं। तो हमारा फंडे संडे वाले दिन ही होता है। तो फिर ये वाला जो कवर था ना, वो रजाई के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लग रहा था। जो कवर था वो किंग साइज़ का था और मुझे लगता है रजाई जो थी वो क्वीन साइज़ की थी, या फिर पता नहीं कवर ही ज़्यादा बड़ा था। तो इसके अकॉर्डिंग ना ये कवर थोड़ा सा बड़ा था, या तो इसको मेरे को ऑल्टर करा कर के कवर को छोटा करना पड़ता, या फिर अभी मैं इस रजाई को यूज़ ना करूँ, दो ही ऑप्शन थे। तो ये वाली रज़ाई जो थी फिर मैंने हटा दी थी। एक और रज़ाई है, वो भी मैंने लास्ट ईयर ऑर्डर करी थी फ़्लिपकार्ट से, तो मैंने कहा चलो वो वाली हम यूज़ कर लेते हैं। 2 रज़ाई मैंने ली थी कि एक जो सेकंड वाला बेडरूम है उसके लिए, और मतलब गेस्ट के लिए, और एक हमारे लिए। तो इसका अभी मेरे पास कवर था नहीं, तो मैंने कहा कि उसके ऊपर कवर चढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो वैसे भी उसका जो कलर है ना वो उतना अच्छा था नहीं। तो फिर मैंने इसका हमारे अकॉर्डिंग कवर लिया हुआ था, और ये वाली जो रज़ाई थी ये वाले दूसरे वाले बेडरूम के थीम के साथ जाती थी। तो ये मैंने फिर गेस्ट के लिए रखी हुई थी। तो फिर अभी फ़िलहाल हमारी हिसाब से ना, कवर के हिसाब से यही रज़ाई मैंने कहा निकाल करके देखते हैं, शायद ये वाला पूरा आ जाएगा कवर इस पे। वाली जो रज़ाई थी ये भी डबल बेड की रज़ाई थी। इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा बड़ा था ये वाला कवर, बट आ जाएगा ये वाला इसके ऊपर। तो फिर मैंने कहा चलो ये चढ़ा देती हूँ। वैसे भी कवर चढ़ने के बाद कौन सा किसका थीम है वो पता नहीं चलता, बस कवर ही थीम के अकॉर्डिंग हो जाए तो चल जाता है। तो ये वाला जो मेरे पास ना इसी का ग्रे कलर का कवर था। बाकी दूसरा वाला भी एक रज़ाई का कवर है, बट वो मैंने अपने पुराने वाले घर पे लिया था, वो भी न्यू है, वो भी अभी यूज़ नहीं हुआ है एक बार भी, क्योंकि सडन हमने घर लिया था, ऐसा कोई मतलब था नहीं अभी। तो ये सारी चीज़ें जैसे सोफ़े कवर मेरे पास जो एक्स्ट्रास थे, वो भी मेरे को आइडिया नहीं था कि हम फर्नीचर वगैरह चेंज करने वाले हैं, तो मतलब वो उस थीम के अकॉर्डिंग थे। तो वो पुराने वाले घर के अकॉर्डिंग था मेरे पास कवर, बट वो यूज़ नहीं हुआ एक बार भी। तो मैंने ये वाला न्यू ले लिया था अपने बेडरूम के अकॉर्डिंग, और वो वाला न्यू ही था, तो उसको अभी डिस्कार्ड करने का मतलब ही नहीं बनता। तो हमारे सेकेंड वाले बेडरूम में वो अभी जाता नहीं है, वो थोड़ा पर्पलिश सा कलर है। तो फ़िलहाल मैंने कहा था कि ये रज़ाई जो है ये प्रॉपर उस थीम के साथ जाती है, तो इसको बिना कवर के हम यूज़ कर लेंगे। वैसे भी गेस्ट कोई परमानेंट तो रहने नहीं होता, कुछ दिनों के लिए चाहिए होती है। तो वो वाली रज़ाई बिना कवर के यूज़ हो जाएगी, और ये वाली जो रज़ाई है उसमें हम ये वाला कवर डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा सेट करा हुआ था, बट इस पे तो ये कवर आया नहीं। तो फिर मैंने जो उस वाले रूम की रज़ाई थी उसके ऊपर फ़िलहाल अभी कवर चढ़ा दिया था, और हमने अपने लिए मतलब यूज़ करने के लिए निकाल ली थी। अभी उस वाले रूम के लिए कैसे मैच करना है वो फिर बाद में देखेंगे। फ़िलहाल अभी ज़्यादा प्रेशर देती ना तो फिर मनीष थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि क्या है यार, इसको क्या बदलना, क्या होता है थीम वीम, थोड़ा सा इस तरह का करते हैं कि क्या है मैचिंग मैचिंग कुछ नहीं होता, डाल दो सब बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है। तो ज़्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ते। और उसके बाद वो उनको थकान हो गई थी, इतना उछल कूद करने के बाद तो थकान हो ही जाएगी। तो फिर वो वहाँ पे थोड़ा सा लेट गए थे, और दोनों ही लेट गए थे, दोनों ही थक गए थे। बट अभी मेरे पास और काम थे, वो मेरे को निपटाने थे, वरना फिर वही लेटे लेटे ही दिन निकल जाता। और अभी ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे खाए थे, तो उसको भी डाइजेस्ट करना था, वरना पराठे बहुत हैवी हो जाते हैं, तो कैलोरीज़ बर्न करना ज़रूरी था। जो फिर मेरे एक्स्ट्रा काम थे ना उस पे मैं लगी हुई थी। क्लीनिंग मेरी झाड़ू हो ही चुकी थी, बस मॉपिंग मॉपिंग रहती थी, वो मैंने कहा वो मैं बाद में कर लूँगी। फ़िलहाल ये जो पेंडिंग काम है ना, कुछ में छोटी मोटी चीज़ों में हेल्प चाहिए होगी तो मनीष भी हैं, तो फ़िलहाल मैं ये वाले काम कर रही थी। और सॉक्स वगैरह अभी मेरी सारी मैंने निकाली नहीं थी, और कुछ कपड़े अभी मेरे रह गए थे। अभी जो पफ जैकेट्स होती हैं ना वो मैंने नहीं निकाली हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा विंटर स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि रखने की बाहर जगह नहीं है। एक ही पफ जैकेट जो होती है वो काफ़ी सारा स्पेस ले लेती है।
सब अभी बेड में ही रखी हुई थी। और ये कुछ ना अभी स्वेट शर्ट्स टाइप की हैं मेरे, टॉप वगैरह, तो वो भी अभी रखे हुए थे जो कि इस वेदर में अभी परफेक्टली यूज़ मेरे हो सकते थे। वही दो चार इसमें पड़े हुए थे, वो मैंने निकाल लिए थे कि अब ये यूज़ हो जाएंगे, अदरवाइज़ फिर ठंड ज़्यादा पड़ जाएगी तो भी यूज़ होंगे, फिर वो लेयरिंग के काम आ जाते हैं। तो वो दो दो चार थे, वो फिर मैंने अभी निकाल लिए थे। और उसके बाद बेड को फिर मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। और उसके बाद फिर जो अभी फ़िलहाल जो वेलवेट वाली बेडशीट में हम यहाँ पे ऐसे मैं रख देती हूँ साइड में, तो वैसे यार लगा करके मैंने दोबारा से रख दी थी। थोड़ा सा बेड का लुक भी अच्छा लगता है और प्रेजेंटेबल सा लगता है ना। और उसके बाद एक तो सामान रखने के लिए ना एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ नहीं होता, तो दोनों काम इजी हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं लगा करके बेड पे रख देती हूँ, दोनों बेड पे। वहाँ पे भी रजाई मैंने ऐसे ही रख दी थी और यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से बेड को सेट कर दिया था। बाद ये कल का पेंडिंग काम मेरा पड़ा हुआ था। कल बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मेरे को थोड़ा सा लेज़ीनेस सी फील हो रही थी, क्योंकि बर्तन कई बार थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना। थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग में मैं लग गई थी, जैसे टाइल्स वेल्स थोड़ा सा, मतलब फिर मन नहीं करा था। तो मैंने ये ना कंटेनर छोड़ दिए थे कि ठीक है सुबह कर लूँगी, सुबह के बर्तन के साथ कर लूँगी। तो सुबह के बर्तन अभी धुले नहीं थे, मतलब ब्रेकफास्ट करके जस्ट मैंने झाड़ू लगाई, फिर मैं नहा करके सीधा हम धूप सेकने के लिए चले गए थे, क्योंकि धूप भी कम देर के लिए आती है। तो संडे के दिन ना मैंने अपने सारे काम फटाफट सुबह सुबह ही निपटा दिए थे, ताकि हम धूप में जा कर के थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। उसके बाद जब आए थे तो मैंने कहा चलो अब ये कंटेनर वगैरह मैं वॉश करके रख देती हूँ, और ड्राई होने में भी टाइम लेंगे, तो उसके बाद फिर इसको मैं सेट कर दूँगी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।